हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी का इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्जन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्जन के बारे में। वर्जन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्या इंडिकेशन है करने का इस प्रोसीजर का, इसका क्या कंट्रा इंडिकेशन है, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन जानेंगे और साथ ही साथ इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर चैनल आएगा। चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर हम आप लोग को पीडीएफ और जितना भी नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं शेयर हम करते हैं वहीं पर। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा, सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले वर्जन। इसका जानेंगे डिफिनेशन क्या होता है वर्जन को। तो डिफिनेशन है कि वर्जन का मतलब होता है टर्निंग द फीटस इनसाइड द वूम। वूम का मतलब यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होगा, फीटस को टर्न किया जाएगा। टर्न मतलब उसको उसके पोजीशन को रोटेट किया जाएगा, मोड़ा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्जन। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है जिस डिफिनेशन को हम लोग याद करके आगे बना भी सकते हैं। ये की टर्म से की पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा सिर्फ कि वर्जन का मतलब क्या होता है तो आप लोग आगे समझ सकते हैं। टर्निंग द फीटस इनसाइड द वूम, फीटस के पोजीशन को जो है उसका क्या करना है, चेंज करना है यूट्रस के अंदर। इस कंडीशन को हम लोग वर्जन कहते हैं, जो कि एक प्रोसीजर है। अब इसका ओवरऑल डिफिनेशन क्या है कि वर्जन इज एन ऑब्स्टेटिकल मैन्योवर। ये क्या है, एक मैन्योवर है। मैन्योवर किस कंडीशन को, किस चीज़ को बोला जाता है, तो हम लोग जो भी अपने द्वारा फिजिकली हाथों की सहायता से जो भी प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर को मैन्योवर कहा जाता है। ये क्या है, एक ऑब्स्टेटिकल मैन्योवर है इन विच द फीटस इज टर्न। इस मैन्योवर्स के अंदर क्या होता है, फीटस को टर्न किया जाता है यूट्रस के अंदर टू चेंज द प्रेजेंटेशन और पोजीशन। फिर ये जो है ऑब्स्टेटिकल मैन्योवर है। इस मैन्योवर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि फीटस के जो पोजीशन हो गया, प्रेजेंटेशन पोजीशन है, उसको उसके पोजीशन और प्रेजेंटेशन को चेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है, यूजुअली मेक वेजाइनल डिलीवरी इजियर। चेंज करते हैं ताकि उसका वेजाइनल डिलीवरी हो जाए इजीली, इसके वजह से करते हैं। सिंपल डिफिनेशन लिखें कि वर्जन क्या है, तो ऑब्स्टेटिकल मैन्योवर्स है। इस मैन्योवर्स के अंदर क्या किया जाता है, तो फीटस को टर्न किया जाता है। क्यों टर्न करते हैं कि उसका प्रेजेंटेशन और पोजीशन चेंज हो जाए ताकि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उस फीटस का हो जाए। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं वर्जन। ये डिफिनेशन आप लोग को हम कोशिश करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ये इमेज देख लीजिए, ये वर्जन का इमेज है। ये है वर्जन। दो टाइप्स के होते हैं। वर्जन के टाइप्स बताएं तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईसीबी। याद रखिएगा, कई बार तो ईसीबी लिख कर भी दे देता है, एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन। और सेकंड होता है इंटरनल पोडेलिक वर्जन। एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन क्या होता है, इसको याद रखिएगा कि टर्निंग द फीटस फ्रॉम ब्रिज और ट्रांसवर्स लाई। जो एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन है, पहले जान लीजिए कि वर्जन करते हैं हम लोग किन कंडीशन में। तो नॉर्मल पोजीशन होता है सिपेलिक प्रेजेंटेशन, सिपेलिक पोजीशन। यदि सिपेलिक ना हो, ब्रीच हो गया, फिर ट्रांसवर्स हो गया, उस कंडीशन में वर्जन करने की जरूरत होती है। तो यदि ब्रिज प्रेजेंटेशन या फिर ट्रांसवर्स, तो उस कंडीशन में करते हैं। सिपेलिक मतलब हेड नीचे कर देंगे बाई मैनिपुलेशन थ्रू द मदर्स एब्डोमेन। वर्जन एक्सटर्नल सिपेलिक वर्जन प्रोसीजर है, बाहर से करते हैं, एब्डोमेन पर हाथ रख करके रोटेट कर देते हैं फीटस के पोजीशन को। इंडिकेशन क्या है, ब्रिज और ट्रांसवर्स लाई इन लेट प्रेगनेंसी। इंडिकेशन हर एक वर्जन का आप लोग याद रखिएगा। कंट्रा इंडिकेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कंट्रा इंडिकेशन हम लोग को याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट है कि कंट्रा इंडिकेशन किस कंडीशन में नहीं करते हैं। तो एक चीज़ ये आप लोग याद रख सकते हैं कि सीजेरियन सेक्शन माने सी सेक्शन जिस भी महिला का है, इंडिकेशन है, उसमें हम लोग कंट्रा इंडिकेशन मानेंगे किसका, वर्जन को। मतलब वैसी फीमेल जिसका है कि LHCS करने वाले हैं, तो उस फीमेल में हम लोग वर्जन नहीं करेंगे। वर्जन क्यों नहीं करेंगे, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 गो बच्चा है या फिर 3 गो है, 2 गो बच्चा में घुमाएंगे तो दोनों बच्चा आपस में लड़ेगा, टकराएगा, उससे दिक्कत होगा, उस कंडीशन में नहीं करते हैं। प्लासेंटा प्रीविया में नहीं करते हैं, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है।
लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, मान लो कि ये प्लेसेंटा है, ये कहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस के, ये अम्बिलिकल कोड हो गया, यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस कंडीशन में भी नहीं करते हैं। उसके बाद ओलिगोहाइड्रोमिनोज। ओलिगोहाइड्रोमिनोज का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है 200 ml से कम हो गया है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज। इसमें भी कंट्राइंडिकेटेड होता है वर्जन एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। यूट्राइन एनोमली, यूट्रस में जो भी एनोमली है, जैसे एसरमैन सिंड्रोम होता है। एसरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि कंप्लीट एडहेशन हो जाता है यूट्राइन वाल का, यूट्राइन वाल आपस में सट जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एसरमैन सिंड्रोम। या फिर अर्क्यूरेट यूट्रस हो गया, डाइडेल्फिस हो गया, यूनिकॉर्निएट यूट्रस हो गया, बाइकॉर्निएट यूट्रस हो गया। जितना भी यूट्रस का डिसऑर्डर है, एनोमली है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन क्या होता है, कंट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन कंट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नर्सेज रोल क्या है एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में। प्रिपेयर मदर को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसको बताएंगे प्रोसीजर के बारे में कि आपको हम ऐसे करने वाले हैं, उसको नॉर्मल पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। उसके बाद उसके ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर से पहले, प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे कार्डियोटोकोग्राफी से। असिस्ट डॉक्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे, नर्स हैं तो नर्सिंग रोल में क्या है कि डॉक्टर की सहायता करेंगे, जो भी उसको जरूरत है नर्सेज के तौर पर हम लोग करेंगे। गिव टोकोलाइटिक ड्रग देंगे, प्रिस्क्राइब है तो डॉक्टर ये बताएगा देना है फिर नहीं देना है। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, क्या होता है कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जैसे ब्लीडिंग हो जाएगा और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, डिसेलरेशन जिसको बोलते हैं, एसिलरेशन और डिसेलरेशन, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगा, इस कंडीशन को बोलते हैं डिसेलरेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, तो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। इमेज देख लेते हैं। इमेज ये है इंटरनल पोडेलिक वर्जन का इमेज। इंटरनल पोडेलिक वर्जन में क्या होता है, कब करते हैं इंडिकेशन, बस एक ही याद रखिएगा, इंटरनल पोडेलिक वर्जन, IPV जिसका फुल फॉर्म होता है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि फीटस के ट्रांसवर्स लाई में ही करते हैं, याद रखना। इंटरनल पोडेलिक वर्जन का एक ही इंडिकेशन है, कब करते हैं तो जब फीटस ट्रांसवर्स लाई में रहेगा तब करते हैं बस। इंटरनल पोडेलिक वर्जन में पोडल मतलब फीटस के लेग को पकड़कर, और ऐसे है तो उसके ट्रांसवर्स ले ब्रिज बना देंगे, इस तरीके से हेड ऊपर हो जाएगा, बटक नीचे आ जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, तो नॉर्मली ये वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है। यह है इंटरनल पोडेलिक वर्जन का इमेज। चलिए हम लोग जान लेते हैं इंटरनल पोडेलिक वर्जन। इंटरनल पोडेलिक वर्जन का डिफिनेशन है कि द ऑब्स्टेट्रिशियन इंट्रोड्यूस द हैंड इनटू यूट्रस। क्या करेगा, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है अपना हैंड को यूट्रस के अंदर करके ग्राफ्स वन और बोथ फीटल फीट्स, एक या फिर दोनों, ज़्यादातर एक ही होता है, मोस्ट कॉमन एक होता है, एक पैर को फीटस के पकड़ के और उसके पोजीशन को चेंज कर देगा, पोडालिक प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन कर देगा, इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरनल पोडेलिक वर्जन, ये याद रखिएगा। ये है हम लोग का वर्जन के सेकेंड टाइप। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इसका इंडिकेशन है कि डिलीवरी ऑफ सेकेंड ट्विंस इन ट्रांसवर्स लाई, सेकेंड ट्विंस का ट्रांसवर्स लाई में डिलीवरी होगा तब, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यहाँ पर समझ लीजिए मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दो फीटस है, एक फीटस का मान लो कि नॉर्मल पोजीशन है, सेकेंड फीटस जो है वो ट्रांसवर्स में है, उसका हेड इस तरीके से लेग है, ट्रांसवर्स है, तो इसके लेग को चेंज किया जाएगा। याद रखना कि
इंटरनल पोडेलिक वर्जन कब करते हैं, तो ट्विंस प्रेगनेंसी होना चाहिए और सेकेंड फीटस का जो उसका प्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स लाई होना चाहिए तभी। ट्विंस प्रेगनेंसी है, दोनों वर्टेक्स है तो नहीं करेंगे। ट्विंस प्रेगनेंसी है, एगो वर्टेक्स और एगो ब्रीच है तो नहीं करेंगे। ट्विंस प्रेगनेंसी है, दोनों ब्रीच है तो नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, ट्विंस प्रेगनेंसी है, एगो ब्रीच है एगो ट्रांसवर्स है तो कर देंगे। ट्विंस प्रेगनेंसी एगो वर्टेक्स है एगो ट्रांसवर्स है तो करेंगे। यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी में फीटस का सेकंड फीटस का प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स होगा, पोजीशन उसका ट्रांसवर्स होगा। इसी कंडीशन में किया जाता है इंटरनल पोडेलिक वर्जन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वर्जन जान लेते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, जो कि एब्डोमेन पर हाथ रखकर मैनिपुलेट कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। इंटरनल में क्या होता है कि इंसर्ट करते हैं हैंड को यूट्रस में और उसके बाद उसके फीटस के प्रेजेंटेशन को, पोजीशन को चेंज करते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरनल पोडेलिक वर्जन। दो टाइप्स के वर्जन होते हैं। अब जान लेते हैं इंडिकेशन वर्जन के। ओवरऑल इंडिकेशन किस किस कंडीशन में करते हैं, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन लेकिन टर्म प्रेगनेंसी होना चाहिए। टर्म प्रेगनेंसी मतलब कि 37 to 42 तक होना चाहिए, इसको टर्म बोलते हैं, टर्म प्रेगनेंसी। इसमें भी 3 होता है, अर्ली टर्म प्रेगनेंसी और लेट टर्म प्रेगनेंसी। इसको भी याद रखिएगा, एक होता है अर्ली, एक होता है टर्म और एक होता है लेट। अर्ली कब बोलते हैं, तो 37 से लेकर के 49 + 6 डेज को बोलते हैं हम लोग अर्ली। उसके बाद बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी, यहाँ से लेकर के 39 से 41 + 6 डेज को बोलते हैं। उसके बाद लेट टर्म होता है। उसके बाद ट्रांसवर्स लाई जो है इस कंडीशन में करते हैं। माल प्रेजेंटेशन है, अनस्टेबल लाई है, उस कंडीशन में टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ सेकेंड ट्विन बेबी जो है उसको डिलीवर करने के लिए भी करते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको PROM बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है प्लासेंटर एब्रूप्चर प्लासेंटा हो जाएगा, मतलब कि प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा। कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यूट्राइन रप्चर, यूट्रस का भी रप्चर होने का चांस होता है। फीटल डिस्ट्रेस या फिर स्टिल बर्थ हो जाएगा, फीटस यूट्राइन कैविटी में ही डेड हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टिल बर्थ हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है वर्जन का। नर्सेज रोल क्या है वर्जन में, प्रिपेयर मदर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। फिजिकल और साइकोलॉजिकली दोनों मदर्स को क्या करना है, दोनों कंडीशन में प्रिपेयर करना है। उसको शारीरिक तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी मदर को प्रिपेयर करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। इंश्योर इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, ठीक, क्योंकि हम लोग ये नॉन इन्वेजिव है और अंदर इंट्रायूटेराइन कैविटी में हाथ हैंड इंसर्ट करें तो ये इन्वेजिव में आ जाएगा। इसके वजह से मॉनिटर मैटरनल वाइटल, मदर के जो भी वाइटल है और फीटल का वाइटल है, जैसे फीटल हार्ट रेट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर, फीटस के हार्ट रेट को चेक करना है। टोकोलाइटिक देना है, पिछले वाले को वहाँ पर जस्ट अभी आप लोग को बताते हैं कि टोकोलाइटिक प्रिस्क्राइब डॉक्टर रहेगा तो देंगे। ये हो गया हम लोग का एक्सटर्नल और इंटरनल सिफेलिक वर्जन के बारे में। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे हम वहाँ पर PDF डाले हैं नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप लोग के लिए पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।